नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में देख रहे हैं बच्चों अपन चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र, जिसका हम देख रहे हैं विपत्र का डिसऑनर होना, विपत्र का अनादरित होना, जिससे आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको डिसऑनर के संबंध में क्या एंट्रीज करने के लिए कह रहा है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए होंगे या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। अगर आपके पूर्व के चैप्टर्स के प्रश्न चाहिए के हल चाहिए तो आप यूट्यूब अशोक पोटभरे प्लेलिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 11 नवबोध लेखाशास्त्र में आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1 अप्रैल 2000 को सुनील ने अनिल को 5,000 रुपये मूल्य का माल उधार बेचा तथा उस पर इस राशि के लिए 3 माह के अवधि का एक विपत्र लिखा। अनिल ने इस विपत्र को स्वीकार कर लिया। देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया एवं अवलोकन व 50 रुपये खर्च किए गए। सुनील की पुस्तकों में उपयुक्त के लिए जनरल प्रविष्टियां पास कीजिए। जिसमें कह रहा है हमको नंबर 1, यदि भुगतान तिथि पर विपत्र सुनील के पास है। नंबर 2, यदि विपत्र 6% वार्षिक बट्टे पर बैंक से भुना लिया गया है। यदि विपत्र सुनील ने विपत्र को श्याम को बेचान कर दिया है। तो बच्चों, इसमें हमको केवल आपको डिसऑनर से रिलेटेड एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। हरण आपको अनादरण की एंट्री पास करनी है। कंडीशन नंबर 1 2 3। तो शुरू में हमको माल बेचा है, उस पर बिल मिला है, इसकी एंट्री करने के लिए नहीं कहा है, तो डायरेक्ट हमको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। तो डिसऑनर पहला कंडीशन हमारा था इसमें कि यदि भुगतान तिथि तक विपत्र के पास सुनील के पास विपत्र रखा हुआ है, तो इसके लिए एंट्री हम पास करेंगे। किसकी बुक बनाने बोला है? सुनील की, लेखक की बोला है। तो एक्सेप्टर्स कौन था? अनिल था। तो अनिल को बिल क्या कर दिया जाता है? वापस कर दिया जाता है। इसलिए अनिल क्या हो जाएगा? पाने वाला हो जाएगा। तो अनिल का अकाउंट्स क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 2 आपका बिल्स रिसेबल, हम उसको वापस कर देंगे, बिल्स रिसेबल अकाउंट। और 2 इसमें नोटिंग चार्जेस दिया जा रहा है, निकराई व्यय, अवलोकन व्यय दिया जा रहा है, इसलिए 2 कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आपका आएगा बिल कितने का था? यहाँ पे 5,000 रुपये का बिल है, जिसमें नोटिंग चार्जेस 50 रुपये अवलोकन व्यय दे रहा है। तो इस तरह से 5,050 रुपये का बिल वापस किसको कर दिया जाएगा? अनिल को कर दिया जाएगा। तो बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सेकंड कंडीशन है, यदि विपत्र बैंक से 6% बट्टे पे भुना लिया गया हो। तो उस समय भी हमारे पास विपत्र किसके पास है? बैंक के पास है। वापस किसको किया जाएगा? अनिल को। 2 यहाँ पे विपत्र कौन वापस कर रहा है? बैंक वापस कर रहा है, इसलिए 2 बैंक हो जाएगा और अनादरण की राशि उसमें जोड़ दी जाएगी, मतलब 5,050 रुपये हो जाएगा। और यहाँ एंट्री होगी बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू बाई बैंक। और अमाउंट में आ जाएगा इसका 5,050, क्योंकि इसमें अमाउंट क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। कंडीशन नंबर 3 में बोला आपको, तो कंडीशन नंबर 3 में है, यदि सुनील ने विपत्र को श्याम को बेचान कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में
आपके पास किसको वापस होगा, यहाँ बिल अनिल को ही वापस होगा। टू किसने वापस किया हमको, श्याम ने। और अमाउंट भी यहाँ भी क्या होगा, बिल किसका निकाई कौन दे रहा है, यहाँ श्याम दे रहा है, कि श्याम का अमाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय श्याम। नोटिंग चार्जेस किसके द्वारा पे किया गया है, श्याम के द्वारा पे किया गया है। तो इस तरह से केवल इसमें आपको इस प्रॉब्लम में आपको केवल क्या बोला है, सुनील की पुस्तकों में केवल कंडीशन, मतलब क्या कंडीशन थे, यहाँ पे डिसऑनर की स्थिति थी। तो डिसऑनर की स्थिति में लेखक की पुस्तक में स्वीकार करना एक्सेप्टर विक्रेता सेलर की बुक में बनाने के लिए कहा गया था। बच्चों अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, इसके अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।